चैप्टर 37 लाइक दिस इज द लेजेंड ऑफ द जाइंट स्नेक। तो यहाँ पर जो मोमो होती है धीरे धीरे उस रूम के अंदर धंसने लग जाती है, तो अपना साइकिक पावर का यूज करके वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जो कीटो फैमिली वाले होते हैं उसे वापस धक्का मारकर अंदर फेंक देते हैं, जिससे मोमो वापस से धंसने लग जाती है। और वो कीटो फैमिली वाले कहते हैं कि हम तुम्हें बाहर आने नहीं देंगे, तुम जितनी भी कोशिश कर लो। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो ओकारुन और जीजी होते हैं टेबल पकड़कर कूद देते हैं, जिससे जो कीटो फैमिली वाले होते हैं वो भी अंदर रूम के अंदर गिर जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि हम सब धंसने लग रहे हैं उस रूम के अंदर। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है मोमो को हाथ देता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि ये सब लोग धंस जाते हैं उस रूम के अंदर। इतने में ये सब रूम से नीचे गिरकर वो किसी और ही बिल्डिंग के ऊपर गिरते हैं, जहाँ पर वो एरिया को लोग ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने पर यहाँ पर पता लगता है कि इसके घर के नीचे कुछ अलग ही एशियंट विलेज बसा हुआ है। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि क्या क्रेजी एरिया यार, ये कौन से एरिया पे आ गए। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो बोलता है कि लगता है हम ग्राउंड के अंदर आ गए हैं। इतने में जीजी होता है वो आवाज लगाता है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं गिरने वाला हूँ। इतने में जो मोमो होती है अपना साइकिक पावर का यूज कर जीजी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो जीजी होता है नीचे गिर जाता है। नीचे गिरकर वो किसी रूट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर गिरता है, लेकिन वो किसी पेड़ का रूट नहीं होता, वो किसी का पूंछ होता है। तो हमें यहाँ पर वो सरपेंट जायंट को दिखाया जाता है, जिसे देखकर जो कीटो फैमिली वाले होते हैं वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमने फाइनली अपने सरपेंट गॉड को देख लिया है, और उसको देखकर नाचने लग जाते हैं। इतने में जीजी बोलते हैं क्या ये वही ग्रेट सरपेंट है। इतने में मोमो बोलते हैं कि मुझे लगा था ये किसी तरह का अंधविश्वास होगा। इतने में जो टर्बो ग्रैनी होती है मोमो के बैग से बाहर निकल कर बोलती है वो तो कूरागारी है। इतने में मोमो बोलती है कूरागारी, तुम्हें पता है ये चीज क्या है। इतने में अपने ज्ञानी बाबा ओकारुन फिर से अपना ज्ञान देते हैं कि बोलते हैं कि ये एक मंगोलियन डेथ वॉर्म है जो कि गोबी डेजर्ट पे पाया जाता है। कहा जाता है कि ये इंसानों को खाते हैं। मैंने तो सुना था कि सिर्फ ये 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक बड़े होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा एर्थवॉर्म देखने को मुझे मिलेगा। इतने में ये लोग बात करते हैं कि कीटो फैमिली 200 साल से इसी को ऑफरिंग्स दे रहे हैं, लेकिन ये तो एक एर्थवॉर्म है। इतने में जो कीटो फैमिली की लीडर होती है वो बोलती है कि लॉर्ड हमने यहाँ पर आपके लिए 3 ऑफरिंग रखे हैं, इन्हें आकर खा लीजिए। इतने में मोमो गुस्सा होकर बोलती है ए बुढ़िया, तुम्हें दिख नहीं रहा है वो एक एर्थवॉर्म है। इतने में जो कीटो फैमिली वाले वो नाचने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर जो एर्थवॉर्म होता है वो अटैक कर देता है, जिससे वो लोग भागने लग जाते हैं इधर उधर। इतने में जो जीजी होता है वो बोलता है कि अब हम क्या करें, हम इसे कैसे हराएंगे, ये इतना बड़ा है। तो यहाँ पर मोमो बोलती है मुझे कैसे पता। फिर जो जीजी होता है वो बोलता है चलो जल्दी रूम के अंदर आ जाओ, यहाँ पर छुपते हैं। लेकिन इतने में हम देखते हैं जो ओकारुन और मोमो होते हैं दोनों अपना सिर पकड़कर नीचे लेट गए होते हैं। ये चीज देखकर जीजी अपना हैरान हो जाता है और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।